ठीक है, तो 20,000 रुपये का नगद आपको मुनाफा होगा रोज का। और ये नगद का धंधा है, उधारी वाला धंधा नहीं है। वो भी वो क्योंकि वो तुम्हारे पास क्यों आएंगे, क्योंकि उसको भी रोज 2,000-2,500 मिलेंगे तुमसे। वो तुमको एडवांस पैसा देगा कि मेरे को पहले माल देना, ये हालत है। तो ये इतना डिमांड रहता है ये चीज़ का। सबसे बड़ा माल का जो मार्केटिंग का जो फंडा है दोस्तों, मैं आपको बताऊं सीक्रेट। यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंख खोल अपने क्योंकि जमाना उड़ान देखता है। यही कोट को अपने जीवन में उतारकर मिस्टर आसिफ सर ने ये पूरा बड़ा प्लांट अपने एरिया में शुरू किया हुआ है, जहां पर आसिफ सर ये बड़ा प्लांट शुरू करवाने आपको मदद तो करते ही है, बट आपको वो बिजनेस कैसे करना है, क्या क्या सर को प्रॉब्लम्स आई थी, वो सारा कुछ सर हमें जानकारी देंगे और क्या क्या इसकी सच्चाई है, सब कुछ डिटेल में सर आज हमें समझाने वाले हैं। तो वीडियो में आप आखिर तक बने रहिए, जिससे कि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। जहाँ पर सर का ये जो आज के टाइम में सिर्फ 2 घंटे वो काम करते हैं, जहाँ पर सर डेली 7 से 8 हज़ार का प्रॉफिट इस बिजनेस से जनरेट कर लेते हैं। तो कैसे वो जनरेट करते हैं, आइए जानते हैं सर से। हेलो सर। हेलो। देखिए, मैंने एक फिल्म देखी थी चाइनीज, जैकी चैन की। उसमें उसका एक डायलॉग था कि 100 मुंह सीखने से बेटर है कि एक मुंह ऐसा सीख लो जो तुम हर रोज़ करते हो। 50 साल पुराना ये बेवरेज इस लाइन का हमको नॉलेज है। तब से मेरे वालिद साहब ने जो मेहनत की, तब से लेके आज तक हम लोग ये लाइन में आगे बढ़ते रहे हैं। इसके लिए तो बहुत मुश्किलें आई थी, शुरुआत में हमको भी बहुत तकलीफ पड़ी थी। मैं आपको एक बात बता दूं, सर मशीन्स तो बनाते ही है, पूरा उनका मैन्युफैक्चरिंग भी है, बट सर उसी के साथ ये पूरा प्लांट भी रन करते हैं। मतलब उन्हें नॉलेज भी है कि माल कैसे सेल करना है, माल बनाने की मशीन भी बनाते हैं, माल भी बनाते हैं, और माल कैसे बेचा जाता है मार्केट में सक्सेसफुली, वो भी सर को पता है। तो सर आज हमारे व्यूअर्स को आप क्या बताने वाले? आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे माल बनता है, कैसे पैक होता है, कैसे बंच बनता है और क्या उसकी कॉस्टिंग होती है, ठीक है, और कैसे वो मार्केट में सेल होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। आज जो हम आपको मशीन दिखाएंगे वो मशीन अपने में स्पेशल मशीन है, वो यूनिक मशीन है। मार्केट में ये इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसी मशीन है जो आपको बजट प्राइस में अच्छी क्वालिटी की मशीन मिल रही है। ये हमने इंडिया में फर्स्ट टाइम बनाया है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ हमारा प्लांट कैसे सारा काम होता है। मैं आपको पूरी साइकिल दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये रॉ मटेरियल है सारा। ये इस तरह की बोतल मार्केट में रेडी मिलती है, तैयार मिलती है। 2 रुपया 10-20 पैसे की मार्केट में अवेलेबल है तैयार। तो आपको सबसे पहले ऐसी बोतल लानी है। तो इसमें इस तरह के अलग अलग कलर की बोतल रहती है। ये क्लियर बोतल है और ये कलर वाली बोतल है। ये 2 बोतल इस तरह की रेडी मिलती है। ये 7 अप क्लियर लेमन जैसी जो सोडा रहती है, क्लियर लाइम फ्लेवर, वो भरने के लिए एक कलर वाली बोतल यूज होती है। बाकी सारी ड्रिंक्स के लिए इस तरह की बोतल का उपयोग होता है। इस तरह के कैप मिल जाएंगे मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल, और आपकी कंपनी का नाम छाप के भी देंगे। ये हमारी कंपनी का नाम छाप के दिया है हमको। ये 55 पैसा में मार्केट में अवेलेबल है आज की तारीख में। 55 पैसे का ढक्कन है ये। तो इस तरह के कैप आपको रेडी मिल जाएंगे। देखिए इस तरह का स्टिकर्स रहता है। ये कहाँ छपेगा, इस तरह का बेस्ट क्वालिटी का काम कहाँ होगा, ये सारा हम आपको एड्रेस देंगे। इस तरह के आपके नाम से स्टिकर बन जाएंगे। जैसे कि हमारी ब्रांड है फ्रेंजी ऑरेंज। तो सर एक स्टिकर कितने का पड़ता है? ये एक स्टिकर जो है वो 40 पैसे की कॉस्टिंग आती है आपकी, और डिपेंडेड ऑन आपकी बोतल की साइज। देखिए इस तरह से बोतल की स्टिकरिंग हो जाती है। इसका लुक भी बड़ा ब्यूटीफुल है, देख सकते हैं आप इसका शाइनिंग वगैरह। तो 35 से 40 पैसा इसकी कॉस्ट आती है स्टिकरिंग की। तो यहाँ पे स्टिकरिंग का काम खत्म हुआ, उसके बाद यहाँ पे बोतल वॉशर है 12 हेड की। तो यहाँ पे बोतल वॉशिंग होती है, बोतल की पूरी धुलाई होती है इसमें। वैसे तो ये बोतल नहीं होती है, एकदम फ्रेश नई बोतल होती है। फिर भी एक बार इसको अगर वॉश कर दिया हम लोगों ने, तो जो भी मतलब डस्ट बस्ट वगैरह रहेगा वो निकल जाएगा सारा। धोने के बाद बोतल को इस तरह से पॉलीथीन में पैक करके हम लोग लेके आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको बोतल को स्टॉक कर देते हैं। ये 5000 लीटर का ये टैंक है, वाटर टैंक है। इसमें कॉर्पोरेशन का पानी जमा होता है पहले, सबसे पहले। उसके बाद कॉर्पोरेशन का पानी जो है वो आरओ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ से ये आरओ में आता है। आरओ में होके जो फिनिश गुड रहेगा, जो फिनिश वाटर रहेगा, वो फिनिश वाटर जो है ऊपर टैंक में जमा होगा। दूसरी वाली जो ब्लैक कलर का इंसुलेट कर दिया है हम लोगों ने उसको, फिर उसके साथ एक चिलर अटैच है, और वो उसको ठंडा करता है अंदर पानी को। फिर वो जो चिलर है, वो ठंडा पानी है, वो मशीन को मिलता है। फिर यहाँ पे वो प्रोडक्शन होता है उसका। अभी फिलहाल ऑरेंज का प्रोडक्शन चालू है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑरेंज का ये चाशनी पड़ा हुआ है, रेडी किया हुआ। और ये फ्लेवर कोई भी बना, और उसके अंदर जी हाँ बिल्कुल आसान तरीका है। उसमें एक बोतल और पाउच आता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो फ्लेवर का जो सिस्टम रहता है, उसके अंदर देखिए, आप देख सकते हैं अंदर फिल्टर्स लगे हुए हैं इसके अंदर भी। मतलब कोई बारीक से बारीक कचरा भी इसके अंदर बोतल के अंदर आने का कोई चांस नहीं रहता है। और उसके बाद सीधी यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक मशीन में पूरी फिल होती है। एक ही बंदा लगता है इसके लिए,
और कोई बंदे की जरूरत नहीं होती। आप देख सकते हैं कि ये पूरी ऑटोमेटिक मशीन है। एक मिनट में 24 बोतल सोडा की कंप्लीट करके निकालेगी। अब ये खाली बोतल हम लोगों ने रख दिया तो पूरा सोडा फ्लेवर सारा उसका पूरा प्रॉपर मिक्स होके सोडा की बोतल फिल होके तैयार होके ही निकलेगी। सिर्फ उसको ढक्कन ही लगाना है। आप देख सकते हैं एक ही बंदा है वो जो बोतल डाल भी रहा है और बोतल निकाल भी रहा है। देखिए आप जितना भी ml आपको सेट करना है वो आसानी से आप एक ही क्लिक पे कर सकते हो। आपको स्पीड कम ज़्यादा करना है फ्लेवर का तो भी यहाँ से स्पीड ऑफ पोर्ट से आप कर सकते हो आराम से। दुनिया के कोई भी कंट्री में ये मशीन जिसने खरीदा है वो चाहे दुनिया की कोई भी कंट्री में रहेगा, चाहे अफ्रीका है और मशीन लगाए बम्बई में, तो भी उसके मोबाइल पे इसका पूरा प्रोडक्शन का डेटा इसके ऊपर मिलता रहेगा। वो जब भी चाहेगा उसको कितना फ्लेवर निकला है, कितना लीटर निकला, कितना बोतल निकला, ये पूरी जानकारी उसको उसके मोबाइल पे पूरी मिलती रहेगी। जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल आसान है। अभी ऑरेंज चल रहा है और अगर जीरा का जॉब चलाना है तो आपको क्या करना है, बस जीरा का गेल यहाँ रखना है और ऑरेंज के लाइन को पानी में डुबा के लाइन क्लीन कर लेना है, बट मशीन से ऑटोमेटिक है। जब लाइन क्लीन हो जाएगा तो यही नली को आप जीरा में डाल दीजिए तो जीरा का जॉब चालू हो जाएगा। मतलब ज़्यादा झंझट वाला काम नहीं है। हाँ, ये उसका रेगुलेटर से सारे, ये उसका CO2 सिलेंडर से सारे, इसके अंदर 4 भी लगते हैं और 1 सिलेंडर भी लगता है। अभी हम लोगों ने 4 लगाया है हमारे पास क्योंकि व्यवस्था है सिलेंडर की। बाकी आप लोगों को एक ही सिलेंडर लगाना रहेगा एक मशीन में। इस तरह से आपको ये टब में लिया जाता है इसका बोतल। ये जैसे कैप हो रही है और कैप में इस तरह से टब में लिया जाता है बोतल को। ये देखो ये क्वालिटी का सोडा का देखिए एकदम तैयार हो चुका है, एकदम मस्त फिनिशिंग के साथ। देखिए बोतल हमारी सारी बोतलों में लेवल एक जैसा ही रहेगा, ऊपर नीचे ज्यादा। चाहे आप दूसरी कोई भी मशीन लेंगे ना उसमें कोई यहाँ तक भरी रहेगी तो कोई यहाँ तक रहेगी। इतना सारा गैप होगा 1 इंच का। हमारी बोतल में इतना सारा नहीं है, एक जैसी बोतल दिखेगी आपको सारी। इसके बाद ये हमारा पैकेजिंग यूनिट में जाता है। देखिए इस तरह से इसकी पैकेजिंग होती है। 24 बोतल का बंच बनाते हैं। आप 25 का भी बना सकते हैं, 30 का भी बना सकते हैं। ये बॉटल कितने ml की है? ये 200 ml की बोतल है ये। और इसका MRP? इसका MRP 10 रुपीज़ है सर। ये ऑटोमेटिकली ये पैक हो रहा है। ये देखिए जो पहले इसमें हॉट गन से किया जाता था वो नहीं है, ये पूरा ऑटोमेटिक है। एक ही बंदा है वो आराम से मान लीजिए आपका 1 मिनट में 2-3 बंच वो निकाल लेगा। यहाँ ये तैयार होके निकलेगी यहाँ से। अब आप देख सकते हैं यहाँ से सीधा हमारा मटेरियल आ रहा है, तैयार होके बंच होके आ रहा है। देखिए आप। और हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग फ्लेवर के स्टॉक करके रखे आप देख सकते हैं। कोला है, क्लियर लेमन है, ऑरेंज है, जीरा मसाला है और बहुत सारी आप 35 तरह के अलग अलग फ्लेवर्स की आप प्रोडक्शन इसमें कर सकते हैं। फिर आपकी मर्जी, आप जो भी चाहे कोई भी आइटम पैक कर सकते हैं इससे। अभी का जो हमारा प्रोडक्शन है वो 4-5 हज़ार बोतल का है, 200 बंच का है। क्योंकि हम लोग 2 ही घंटा काम करते हैं, 2-3 घंटा ही, ज़्यादा काम हम नहीं करते हैं। ठीक है। और सर जैसे एक ही प्लांट में हम लोगों ने इतने सारे फ्लेवर्स बना तो उसकी रेसिपी भी आप सिखाने वाले, जो सीक्रेट रेसिपीज होती है? उसकी जो फ्लेवर्स है वो हमारी कंपनी खुद सेल करती है। हमारे नाम से वो फ्लेवर्स चलती है। किस तरह से कौन सी फ्लेवर यूज़ करनी है, उसका रॉ मटेरियल क्या है, कितना ml डालना है, आसान तरीका है। बोतल हम देते हैं, पाउच और बोतल कॉन्सेंट्रेट मिक्स, वो सीधा चीनी में डाल देना है, पानी डाल दो, घोल तैयार हो गया। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान तरीका है। बाकी आपको अगर सब आप सिखाओगे, ट्रेनिंग दोगे? हाँ, वो सब मैं आपको पूरा ट्रेनिंग दूंगा। अब मैं इसकी क्वालिटी के बारे में आपको बात करूंगा। बहुत सारी कंपनियां होगी सोडा मशीन बनाने वाली, या तो उसको सोडा मशीन बनाने का एक्सपीरियंस है या उसको फ्लेवर बनाने का। जो फ्लेवर बनाना जानता है, सोडा बनाना, उसको मशीन का एक्सपीरियंस नहीं होता है। हमारी कंपनी को दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस है। 50 साल पुरानी हमारी कंपनी है। सोडा कितना स्ट्रांग होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अब मैं आपको उसको बताता हूँ कि कैसे होता है। अगर मैं ये बोतल को हिला के ऐसे करूँगा तो उसको फोम आना ही है और जोश निकलना ही है। लेकिन सोडा की क्वालिटी आप देख लीजिएगा, थम्सअप खोल के देखिएगा। अब जब भी थम्सअप या कोई भी अच्छी ब्रांडेड क्वालिटी की सोडा खोलेंगे तो इसमें इसका जो सोडा उड़ने का जो गति होता है, जो बाहर निकलने का, वो एकदम इसी के माफिक होता है। इसका जो स्पीड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एकदम आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम से बड़े दाने हैं ये सोडा के, जो बबल्स दिखते हैं, और जो उसको उड़ने की स्पीड है वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल है, ना कम है ना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। ये जो सोडा है ना हमारी, इससे क्या फ़ायदा होगा ये डिजोल्व होने का, कि आदमी खाने के लिए बैठा है, प्लेट खा रहा है कोई भी, अब वो डोसा खा रहा है, डोसा खाते खाते सोडा पी रहा है, आखिरी घूंट तक इसका स्ट्रॉन्गनेस बरकरार रहना चाहिए। ये किसी को मालूम ही नहीं होता है। ज़्यादातर जो सोडा मशीन बनाने वाले ना, 10 में से 9 लोगों को मालूम नहीं है, बस वो धनाधन अपनी चलाए जा रहे हैं। तो सर जैसे अभी हम लोगों ने प्रोडक्शन किया, अभी आप तो मशीन भी बनाते हो, प्रोडक्शन भी करते हो, मार्केट में सेल भी करते हो, तो इसकी जो लागत है बनाने की वो क्या आती है और प्रॉफिट कितना होगा वो ज़रा समझाइए। इसकी जो लागत है ना, आपको खाली बोतल है ना, वो 3 रुपये 10 पैसे की लेबल के साथ गिरेगी, इसका कॉस्टिंग आएगा। ठीक है। 2 रुपये 10 पैसे की बोतल गिरती है, 55-60 पैसे का ढक्कन, 30 से 40 पैसे का स्टिकर,
ठीक है। ये टोटल मिला के 3 रुपये 10 पैसे के करीब आपको खाली बोतल का कॉस्टिंग आता है। अब आप उसमें कितने रुपये वाला माल डालते हैं आप मुझे बताएंगे कि मुझे तो 50 पैसे वाला ही माल डालना है आसिफ भाई, तो मैं आपको वो रेसिपी सिखाऊंगा 50 पैसे में किस तरह से 200 ml का ड्रिंक भरा जाएगा। अगर आप बोलेंगे मुझे अच्छा क्वालिटी बेचना है, नाम अच्छा कमाना है, मेरा अच्छी बेस्ट क्वालिटी बननी है, तो 1 रुपये 20 पैसे का कॉस्टिंग जाता है इसका, फ्लेवर सोडा पानी सब मिला के, तो टोटल मिला के 4.5-5 रुपये का इसका कॉस्टिंग बैठता है एक बोतल का। देखिए इस टाइप का हम 24 का बंच बना रहे हैं, इसका कॉस्टिंग जो है ना हमको 105 रुपये 107 रुपये का आता है। ठीक है, इस तरह से रहता है 105 से 107 रुपये का। हम लोग होलसेल में क्या करते हैं, गाड़ी लेके लोग आते हैं, ये बेचने वाले भी खुद मिल जाएंगे। एक बार खाली आपने मार्केटिंग किया तो बेचने वाले, क्योंकि टेम्पो वाले जो डीलर रहते हैं उसको 170-180 रुपये में दुकानदार को देते वो लोग। अच्छा। अब 105 रुपये का जो हमको कॉस्टिंग आ रहा है ना, वो हम 150 रुपये में होलसेल में सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 100 गाड़ी लेके आता है, खुद की गाड़ी रहती है, हमारी फैक्ट्री पे आता है, 100 बंच भर के जाता है, 15,000 रुपये नगद दे के जाता है वो। अच्छा। हाँ, और वो दुकान घूम के 170-175 में वो बेचता है। अब वो भी रोज 100 बंच बेच देता है टेम्पो वाला, तो उसको भी रोज का बेचारे को 2,000-2,500 रुपये उसको भी रोज ही मिलता है, रोज का। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास 10-15 टेम्पो वाले जो रोज आते हैं और माल उठा के लेके चले जाते हैं। तो आपको मैं सीधा आसान भाषा में मैं आपको समझाने के लिए आसान कैलकुलेट बताऊं तो 105 रुपये के बंच की लागत है कंप्लीट मेरी फैक्ट्री तक यहाँ। इसमें बिजली बिल भी आ गया और मेरा लेबर लोग का खर्च भी आ गया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे अगर चाय पिया है ना तो उसका पैसा भी उसमें आ गया है। ठीक है, 105 रुपये का कॉस्टिंग है, हम लोग 110 रुपया जोड़ लो चलो, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस वाला आदमी हूँ, आप नए काम करेंगे, कुछ शायद आपका बोतल महंगा हो, आप 110 रुपया जोड़ लो उसको। ठीक है, तो भी आप 150 रुपये में इसको सेल करेंगे। हर रोज़ का 500 से 1000 पेटी प्रोडक्शन करेंगे अगर, तो आपको अगर 500 पेटी पकड़ो चलो, ठीक है, 1000 नहीं करने, 500 पेटी, 500 पैकेट। हाँ, ऐसे 500 पैकेट, तो 40 रुपये पैकेट आपको मिला है। ठीक है, तो 20,000 रुपये का नगद आपको मुनाफा होगा रोज़ का। और ये नगद का धंधा है, उधारी वाला धंधा नहीं है, क्योंकि टेम्पो वाले आते हैं वो उसके हिसाब से देते हैं जहाँ जहाँ उसका कॉन्टेक्ट रहते हैं। हमारे वहाँ टेम्पो वाले आते हैं तो उसको ऑलरेडी उसका चैनल चला होता है कि भाई बिस्किट बेचता हूँ मैं, पार्ले बिस्किट बेचता हूँ मैं, फला कुरकुरे बेचता हूँ, तो साथ में वो लोग सोडा भी बेचते हैं। तो उसके दुकानदार भी फिक्स होते हैं, उसको मालूम है कि मैं अभी जाऊँगा और 2 घंटे में 100 बंच बेच के आ जाऊँगा। तो वो क्योंकि वो तुम्हारे पास क्यों आएंगे, क्योंकि उसको भी रोज 2,000-2,500 मिलेंगे तुमसे, वो तुमको एडवांस पैसा देगा कि मेरे को पहले माल देना, ये हालत है। तो ये इतना डिमांड रहता है चीज़ का। मेन जो चीज़ है कैसे करना है ना, वो तरीका से ही होना चाहिए। मार्केटिंग कैसे करनी है, मेन चीज़ हमेशा वही है कि माल कैसे सेल किया जाए, वो ज़रा टिप बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। सबसे बड़ा माल का जो मार्केटिंग का जो फंडा है दोस्तों, मैं आपको बताऊं सीक्रेट, सबसे पहले पैसा डालना पड़ता है। कांटे में झींगा फंसा के अगर डालेंगे तो ही मछली पकड़ाएगी। ठीक है, हर दुकान पे जाके 10-10 बोतल फ्री देना है। अगर ऐसी 100 दुकानों पे 200 दुकानों पे भी आपने 10-10 बोतल फ्री दिया तो आपका कितना पैसा जाएगा, 5 रुपये के हिसाब से 200 बोतल आप उसका हिसाब जोड़ लो। एक दुकानदार को आपने 5 रुपये का बोतल है 10 बोतल गिफ्ट दिया तो आपका 50 रुपये का माल गया। ठीक है, अगर 200 दुकानदार को आपने दिया तो कितना पैसा हुआ, 1000 रुपये या उससे ज़्यादा। 1000 रुपये का माल आप फ्री देंगे 200 दुकानदार में से, मैं आपको बोलता हूँ 100 दुकानदार आपको बोलेंगे, अगर आपका क्वालिटी अच्छा रहा तो, आपका क्वालिटी अच्छा रहा तो, ठीक है, तो आपको 100 दुकानदार आपको ऐसा बोलेंगे कि भाई मेरे को माल चाहिए सर, पहुँचाओ ना। ये आसान तरीका है। तो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, कैसे वो शुरू कर सकते हैं ऑटोमेटिक में? अगर ठीक ठाक बिजनेस चालू करना है तो 10-12 लाख 15 लाख रुपए तक का पैसा चाहिए। 12 से 15 लाख आप इन्वेस्ट करेंगे तो इस टाइप का एक ठीक ठाक 500-700 पेटी 1 शिफ्ट में, मतलब ये हमारी जो मशीन है वो 1 घंटे में 1000 से 1400 बोतल निकाल के देती है। आपको घड़ी मिला लेने का, टाइमर रख लेने का और टाइमर रख के यहाँ के टेस्ट करने का और उसके बाद मशीन का ऑर्डर देने का मुझे।